सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विच इज़ ग्रे कोड। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन को, क्या सीन है इसका। ठीक है, तो अपने को एक ग्रे कोड गिवन है विच इज़ अ बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम where two consecutive values differ only in one bit given a non-negative integer n, the total number of bits, and I need to print the sequence of gray code. Okay, so it is similar to one of the things जो कि like जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी अपने सेमेस्टर में, तो इट इज़ सेम एज दैट। ठीक है, तो बट हम उस पर नहीं जाते, हमें नहीं पता अभी के लिए क्या है ये, क्या सीन है। हम बिल्कुल अपने हिसाब से स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे कि जो हमें पता है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि किसी को ग्रे कोड के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 2 है तो क्या पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 0 0 1, एक बिट चेंज हो गई है फर्स्ट वाली, देन 1 1, कौन सी बिट चेंज हो गई है, सेकेंड बिट चेंज हो गई है, देन फर्स्ट बिट चेंज हो गई है। ठीक है, सो द सीक्वेंस डज नॉट मैटर, मतलब यहाँ पे अगर 1 0 होता ऊपर, पहले यहाँ पर 1 0 होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आई नीड टू रिटर्न एनी ऑफ सच सीक्वेंस। ठीक है, आज एक बार इसका थोड़ा सा अप्रोच पे बात करने की कोशिश करते हैं ज़रा। तो लेट्स से मेरे को, मैं 2 के लिए बात करता हूँ विच वॉज 0 0, फिर लेट्स से मैंने 1 0 ले लिया, फिर 1 1 ले लिया और 0 1। ठीक है, 0 1 एक बिट का चेंज यहाँ पे, या फिर एक और कॉम्बिनेशन जो हमें गिवन था वो क्या था, ये वाला था, एंड इट इज 1 0। ठीक है, तो यार मतलब ये देखते ही एकदम से ना एक अप्रोच दिमाग में आती है क्या, कि लेट से मैं ये उठाता हूँ और मैं एक बिट को, मतलब ये इस वाले बिट को फ्लिप कर देता हूँ या सेम रख देता हूँ, है ना। तो अगर मैं सेम रखता हूँ तो ऐसी बन जाएगी, फ्लिप कर दिया तो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब इसकी बात करते हैं, इसको अगर सेम रख दूँ, सेकेंड बिट की बात कर रहे हैं अभी, तो ऐसी रह जाएगी। अगर फ्लिप कर दूँ तो क्या बन जाएगी 0 1। ठीक है, इसमें अगर सेम रखूँ तो 1 0, फ्लिप कर दूँ तो 1 1। तो यही 4 पेयर मेरे को चाहिए थे, यही बन रहे हैं, राइट, यही 4 पेयर बन रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम कुछ ऐसे आ जाएगी कि जब मैं पुश कराऊंगा अपने आंसर में इसको, तो मैं यहाँ पर आके पुश करा रहूंगा। लेट से मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में n इक्वल टू 2 था, फिर n इक्वल टू 1 होगा, इंडेक्स टेक्निकली 1 होगा और चेंज होता रहेगा इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे ही इंडेक्स 0 हो जाता है उस टाइम पे मैं पुश कराऊंगा, तो यानी कि फर्स्ट वैल्यू ये पुश होगी, सेकेंड ये पुश होगी, थर्ड ये पुश होगी और फोर्थ ये पुश होगी, विच इज ऑफ द ऑर्डर 0 1 2 एंड 3। बट क्या ये ग्रे कोड या ग्रे सीक्वेंस बन रही है, एक बिट का चेंज है। ठीक है, यहां पर कितने बिट का चेंज है, 2 बिट का चेंज आ गया, जो कि एक इशू है। ठीक है, आई होप ये यहां पर क्लियर होता होगा। ऑल्दो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 2 की पावर n बनती है, 2 की पावर n बनती है, जो भी ये n होगा हमको गिवन होगा। बट अगेन हमारे पास यहाँ पे ग्रे कोड नहीं आया है। कारण उसका यही है कि हमारे पास 2 बिट का चेंज आ रहा है। तो ये 2 बिट के चेंज आने का कारण क्या है, क्यों, क्योंकि मैं एक्चुअली इसको चेंज करने के बाद, यानी कि ये 0 1 कंसीडर करने के बाद एकदम से यहाँ पे 1 0 कंसीडर कर रहा हूँ। 0 0 0 1 इज ओके, बट जब मैं यहाँ से बैक ट्रैक करा, इसने एक चेंज किया था, अब ये एक और चेंज कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली एक चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। तो एक चेंज यहाँ हो गया था और एक चेंज यहाँ पे हो गया था। तो इशू क्या है कि ये दोनों चेंज मिला के ना 2 चेंज हो गई हैं बिट में, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर अगर 0 1 ही प्रोसेस हो जाता समहाउ, अगर यहाँ पर 0 1 ही प्रोसेस हो जाता समहाउ, तो मेरा काम आसान हो जाता, तो मेरा काम ठीक होता। क्यों, अगर मैं यहाँ पे 0 1 यूज करता और फिर मैं सेकेंड बिट को चेंज करता या फर्स्ट बिट को चेंज करता, तो आई डोंट थिंक मेरे को कोई दिक्कत आती। क्यों, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बिट को चेंज कर रहा हूँ। तो आ जाओ जरा इसको ना बिना चेंज करे, मतलब अगर मेरे को वैल्यू को सेम रखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू को एज एन एड्रेस पास करूंगा। ठीक है, मैं वैल्यू को एज एन एड्रेस पास करूंगा और फिर फिगर आउट करूंगा। तो मेरे को यहां से समझ में आया कि मेरे को एज एन एड्रेस पास करना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि एड्रेस पास करके क्या बनेगा। मान लो यहाँ पे हम आते हैं 0 0 और मेरे को 2 इंडाइसेस चेंज करना है ना। तो सबसे पहले ठीक है, 2 इंडाइसेस चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले 2 पे ही रहता हूँ। ठीक है, फिर मैं आया, मैंने एक काम करा, डायरेक्टली 0 0 के लिए भेज दिया और 1। ठीक है, अब कोई चेंज नहीं किया। फिर आया 0 0 के लिए भेज दिया और 0 चेंज। अब मेरे पास आ गया, मैं इसको अपने आंसर में डाल देता हूँ। ठीक है, डाल दिया, बैक ट्रैक किया। अब मेरे को चेंज करने का, मैं 1 वैल्यू पे ज़रा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो चेंज कैसे होगा, 0 1
और अब 0 1 को पुश कर देता हूँ, अभी तक बिल्कुल सही है। ये बैक ट्रैक करेगा, n की वैल्यू 0 1 हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 1 रहेगी, जैसी चेंज होगी ना एड्रेस पे चेंज कर रहे हैं। फिर वापस यहाँ पे आते हैं, एड्रेस पे चेंज है 0 1, ठीक है। 2 पे वैल्यू को चेंज करो, 2 पे वैल्यू को चेंज करो, विच टर्न्स आउट टू बी 1 1 विद 1 वैल्यू। डू नॉट चेंज द वैल्यू 1 1 एंड 0। अब तुम देखो ये वाली जो वैल्यू है ये इसमें एक ही बिट का चेंज आया है, राइट, ठीक है। अब जब हम इसको पे आते हैं और फिर 1 बिट पे चेंज करते हैं तो दिस इज 1 0 एंड 0। कूल इनफ यार, यही तो चाहिए था अपने को। तो बैक ट्रैकिंग ने ये प्रॉब्लम को हमारी को सॉल्व कर दिया, जो कि 2 बिट्स को चेंज कर रही थी। अब इसने सिर्फ 1 बिट को चेंज किया, कंसीडरिंग दिस एज द फैक्ट कि हम इसी वैल्यू को ले रहे हैं एंड नॉट 0 0 जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही थी यूजिंग रिकर्शन। तो गुड इनफ, गुड इनफ। अब जस्ट हमें इसका कोड करना है और वैल्यूज को फिगर आउट करना है। अच्छा, ith इंडेक्स के बिट को हम फ्लिप कैसे करते हैं, ये हमने बिट्स में कई बार देखा हुआ, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेंज दिस ith बिट, फ्लिप बेसिकली, टेक्निकली फ्लिप। लेट कॉल दिस नंबर एज x। अगर मेरे को इसकी बिट को फ्लिप करना है तो हम क्या करेंगे, x से जोर लेते हैं, राइट। कितने टाइम शिफ्ट करें इसको, फर्स्ट बिट को अगर शिफ्ट करना है तो दैट इज नथिंग बट लेट्स कॉल इट एज n। तो 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ और टू n -1, ठीक है। तो यानी कि मेरे को फर्स्ट बिट को यानी कि 0 टाइम्स 1 को शिफ्ट करना है और उसके साथ जोर लेने का। तो यानी कि 1 1 को अगर मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा 0 टाइम, इट इज 1, तो मैं इसका जोर ले लूंगा इसके साथ, विच इज 1 1 एज 0 एंड 1 0 एज, ठीक है। तो आई होप बिट फ्लिप भी सबको आती है, ये जस्ट एक एड ऑन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को कर देते हैं जरा सॉल्व जल्दी से। लेट्स कॉल इट एज n और ज़रा यहाँ पे आके हम एक x बना लेते हैं जो कि हमको हर बार चाहिए रहेगा, और एक आंसर चाहिए जो कि फाइनली हमें एक आंसर दे देगा, ठीक है। आंसर को यहाँ पे आके रिसाइज कर देते हैं ताकि मल्टीपल इनपुट्स में ये फील ना कर जाए या फिर गलत इनपुट ना दे दे। एंड आई कॉल फॉर दिस सॉल्व फॉर x एंड दिस n, ठीक है, और रिटर्न क्या कर दूंगा, आंसर फाइनली, ठीक है। तो आज जरा सॉल्व फंक्शन बना लेते हैं, void solve और इंटीजर। अब मेरे को इसको एज एन एड्रेस चाहिए था, यही हमने डिसाइड किया था, सो लेट्स कॉल इट एज x n, ठीक है। हमें क्या करना है, सॉल्व कॉल करना है फॉर दिस x एंड फॉर n -1 वैल्यू। अब अगर वो सॉल्व होके आ गया, अब मुझे वैल्यू को चेंज करने का, एंड हाउ वुड आई चेंज, x एज x जोर कहाँ गया, एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट n -1, ठीक है। तो हमने उस बिट को, ith बिट को यानी कि nth बिट को टेक्निकली फ्लिप कर दिया, राइट। अब हम सॉल्व कॉल कर देंगे बाकी के लिए फॉर x एंड n -1 रिमेनिंग। अब रुकना कब है, जैसे ही n = 0 होगा हम आंसर में पुश बैक करा देंगे अपना x एंड वी रिटर्न सिंपली द आंसर, राइट। कूल इनफ। इसको जरा एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कुछ गलत है, सॉरी, जस्ट वी नीड टू रिटर्न हियर, वॉइड है हमारा, सही है, सबमिट करके देखते हैं। कूल इनफ, तो अपना सबमिट हो गया। अब रिकर्सिव अप्रोच तो इतनी है, दिस इज ऑफ 2 raised to power n कॉम्प्लेक्सिटी, एंड कुछ हमारा रिकर्शन का स्पेस लग रहा है। अब बात करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे, या फिर टेक्निकल टर्म्स भी नहीं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन टर्म पे, ठीक है। जिन्होंने ग्रे कोड पढ़ रखा होगा उन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी कर रखी होगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं की है, किया हुआ है मतलब पढ़ा हुआ है ग्रे कोड, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। जस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है यार इसका, दैट इज 1 बिट डिफरेंस होता है हमारे पास, ठीक है। 1 बिट का डिफरेंस रहता है हमारी प्रीवियस उसके अंदर। लाइक अगर हमने जैसे अभी बात करी, तो अगर 0 1 इज द फर्स्ट पेयर, ठीक है, जो अगर एक बिट एक लेंथ की बात करें। अच्छा, यही अगर 2 लेंथ की बात करें तो इट इज 0 0 फिर 0 1 देन 1 1 एंड 1 0, राइट। अगर मैं थोड़ा सा इससे सिमिलैरिटी अगर इससे निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, तो देखना क्या बनती है। ये हमने 0 यहाँ पे अपेंड किया है, ये हमने 1 यहाँ पे अपेंड किया है, ठीक है। इसको देखना एक्चुअली क्या है, ये 0 1 को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, 0 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 0 0 और 0 1, मतलब टेक्निकली मैं इसके आगे 0 लिखूं या हटाऊं एक ही बात है। बट जो ये 1 अपेंड हुआ है, 1 के बाद 1 है, मतलब ये एक्चुअली 1 इसमें अपेंड पहले हुआ है फिर इसमें अपेंड हुआ
है ना। तो कुछ 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 मतलब वो दिख रहा होगा आपको, सिमिलैरिटी से दिख रही होगी, है ना। सिमिलरली एक बार इसके लिए करके देखते हैं, 3 डिजिट के लिए 0 एज इट इज रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 रखते हैं। अब 1 जब अपेंड करेंगे तो उल्टे से चलते हैं, ठीक है। 1 1 0 1 1 1 1 0 1 एंड 1 0 0। क्या ये ग्रे कोड बन रहा है? 1 बिट का डिफरेंस है, यस। क्या 1 बिट का डिफरेंस है? यस, ये वाला है। क्या 1 बिट का डिफरेंस है? यस, ये वाले दोनों है। क्या 1 बिट का डिफरेंस है? चेक करो, इक्वल इक्वल 1 बिट का डिफरेंस है। यहां पर क्या ये दोनों इक्वल है? 1 बिट का डिफरेंस है। क्या इसमें ये है ग्रे कोड में? यस, इस बिट में डिफरेंस है। क्या यहां पर है? यस, इस बिट में। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो सिंपली हमने क्या करा है, हर बार प्रीवियस वैल्यू को उठा के उनको सेम रखा है, उसके बाद पीछे से हमने चला और उस ith बिट पे, या मैं जो सी भी लेंथ का निकालना है उस पे 1 अपेंड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो एक्चुअली यही होता है जब हम ग्रे कोड निकालते हैं किसी भी लेंथ n का, तो वो ऐसे ही निकलता है। दिस इज द वे। तो ये मुझे पता था क्योंकि मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है, बट ऑल्दो ये ऑब्जर्वेशन से भी फिगर आउट किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन से ये चीज फिगर आउट की जा सकती है, ठीक है। अब हमने ये क्यों किया है और वो हमने बैक ट्रैकिंग वाले पे क्यों हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं टेक्निकली उसको, तो उसमें यार देखो, अगर तुम इसके अंदर अगेन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो 2 की पावर n ही बनती है, ठीक है, कि हमको सारे कॉम्बिनेशन तो निकालने ही पड़ेंगे, तो वो तो बनती है। इसके अंदर बचता है स्पेस, ठीक है, इसके अंदर अपना स्पेस बचता है जो कि रिकर्सिव स्टैक का होता है, तो वो हम स्पेस इस पे बचा सकते हैं, तो मेमोरी लिमिट से कई बार एक्सीड होने से बच सकते हैं, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं जरा। वेक्टर एंड आंसर एक साइज का बना देते हैं, विच कंटेन 0, मतलब टेक्निकली 0 लेंथ का है, ठीक है। हमको n तक जाना है, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन अपना n और i प्लस प्लस, ठीक है। तो हम ये काम कर रहे होंगे, n टाइम्स अपने को करना है। अच्छा, फिर आते हैं हमको साइज चाहिए इसका, उतने टाइम चलाएंगे ना, साइज टाइम चलाएंगे। जैसे अब अपन ने अगर 0 0 बना रखा है और 0 1 बना रखा है इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे एक लेंथ की बात आती है, तो अब हमें जस्ट क्या करना है, 2 लेंथ का बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, इसके आगे 1 1 और 1 0 ही तो अपेंड करना है, तो हमको बेसिकली 2 टाइम चलाना है, यानी कि साइज टाइम, जो भी आंसर का साइज है, ठीक है, आंसर का साइज टाइम चलाने का है। और कहां से चलाना है? पीछे से वैल्यू को उठाना है। आ जाओ, पीछे से वैल्यू को कैसे उठाते हैं? डायरेक्टली उठा सकते हैं हम, साइज -1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, राइट, इजी इनफ। और ये इसको j से। अब हम क्या करेंगे, आंसर में पुशबैक कराएंगे कुछ वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू को। अब वो वैल्यू क्या होगी वो हमको बनानी है। सिंपल है, सिंपल है। मुझे जस्ट जो ये आंसर ऑफ j है ना, सिंपली मुझे क्या करना है, आंसर ऑफ दिस j, जो लास्ट वाली वैल्यू है, इसके साथ मेरे को और करना है और 1 डालना है इस पे। तो 1 को अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करके i कर दूं तो क्या वो मेरी बात बन जाएगी? चेक करो, अगर i इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, i इक्वल टू 1 होता है, ये क्या करेगा, 1 को 1 टाइम शिफ्ट करेगा और इसके साथ और ले लेगा, इसके साथ और ले लिया और इसके साथ और ले लिया। क्या बन गए 2 वैल्यूज? हाँ जी, बिल्कुल बन रही है। दोबारा से इसको चेक कर लो, अगर मैं 0 यहां पर i इक्वल टू 3 की बात करते हैं, मतलब टेक्निकली i इक्वल टू 2 की, जो कि थर्ड वैल्यू बना के देगी मेरे को, तो अब उस टाइम क्या होगा, मैं इस वाली वैल्यू को उठाऊंगा और i इक्वल टू जो 2 है टेक्निकली उसको 1 करूंगा, तो यानी कि 1 1 0, फिर 1 1 1। देख रहे हो मैं कैसे नीचे से ऊपर जा रहा हूं, है ना। और हम इस बिट को 1 करते हुए जा रहे हैं और यहां से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वैल्यू को लेके और इस वाली बिट को फ्लिप कर दे रहे हैं या फिर 1 कर दे रहे हैं टेक्निकली, ठीक है जी। तो ये बनता है हमारे पास इसका तरीका, ठीक है जी, कूल इनफ। तो दोनों तरीके तुमको आ गए, एंड अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, एंड कीप कोडिंग। बाय।